बच्चे, अब जामिया एंट्रेंस एग्जाम है, उसकी तैयारी करा रहा हूँ फ्री, और आप नंबर ऑफ क्वेश्चन पर ध्यान रखिए। लगातार हम ट्रैक रिकॉर्ड क्वेश्चन हम आपकी मदद करेंगे। आप मेरे वीडियोस लगातार देखते रहिएगा। हम वैसे क्वेश्चन की ज्यादा डिस्कशन करेंगे जो हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड में रहे हैं। देखिए, मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूं जो लगातार कई बार रिपीट हुआ है। वुमेन्स इंटरनेशनल डे, 8 मार्च को वुमेन्स इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। 20-25 क्वेश्चन का मैं वीडियो बना देता हूं ताकि आपको मदद मिलेगी। 8 मार्च वुमेन्स इंटरनेशनल डे, वुमेन्स इंटरनेशनल डे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 मार्च वुमेन्स इंटरनेशनल डे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एंट्रेंस एग्जाम में डेट से मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूं। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं 20-25 क्वेश्चन आपके लिए निकालूं इंपॉर्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड का। तो 8 मार्च वुमेन्स इंटरनेशनल डे कई बार पूछा गया सवाल है। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे कई बार पूछा गया सवाल है। 21 जून वर्ल्ड योगा डे, वर्ल्ड योगा डे ये भी क्वेश्चन कई बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। लगातार एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की चर्चा करें डेट से जो पूछा गया है। 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद यूएन डे बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 अक्टूबर यूएन डे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 अक्टूबर यूएन डे ये भी सवाल कई बार पूछा गया सवाल है। उसके बाद 11 नवंबर ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन डे, एजुकेशन डे ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डेट का कुछ शॉर्ट बना दे रहा हूं जो बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। अगर इसमें से एक क्वेश्चन भी आ जाता है तो आपको रिपीट कर जाता तो आपको फायदा होगा। तो 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे। उसी तरह से 26 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉ डे या कॉन्स्टिट्यूशन डे, लॉ डे या कॉन्स्टिट्यूशन डे। देखिए 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कल है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में बाबा रामदेव को याद देखिए। 21 जून वर्ल्ड योगा डे। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हमने निकाला है। फिर से 8 मार्च वुमेन्स इंटरनेशनल डे, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, 21 जून वर्ल्ड योगा डे, 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, 24 अक्टूबर यूएन डे, 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे, 26 नवंबर लॉ डे या कॉन्स्टिट्यूशन डे। एक और है 22 अप्रैल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 22 अप्रैल अर्थ डे, अर्थ डे ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके लिए निकाल सके। तो डेट के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस निकाले हैं। थोड़ा सा और आगे अगर हम बढ़ें जहां से क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे गलती करते हैं। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज अपने आप में 11 है, कई बार पूछा गया सवाल है। मैं जो सवाल पूछे गए उसकी चर्चा ज्यादा करूंगा। फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है, ये इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स की चर्चा करें, फंडामेंटल राइट्स तो पहले फंडामेंटल राइट्स 7 थे, अब 6 हो गए हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, पहले फंडामेंटल राइट्स 7 थे, 6 हो गए हैं। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो लीगल राइट हो गया, पूछता है राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो लीगल राइट हो गया, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है, ध्यान रखिए। फंडामेंटल राइट्स 6 हो गए हैं, ये अपने आप में। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लाया गया? रशिया से लाया गया, कभी पूछता है, ये भी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स कहां से लाया गया? यूएसए से लाया गया, ये भी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके आसपास से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक क्वेश्चन है आरटीआई एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, कई बार पूछा गया सवाल है। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उन्हीं क्वेश्चन को लगातार आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। आरटीआई एक्ट 2005 में लाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2009 में ये भी सवाल कई बार पूछा गया है। तो इस तरह से हमने, आप अगर देखिए तो 2 2 4 2 6 2 8 क्वेश्चन वहां लाया, 9 10 11 12 क्वेश्चन, 13 14 15 क्वेश्चन अभी तक हमने यहाँ पर आपके लिए रखे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे निकाले हैं जो बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। ये सारे डेट जो हम आप देख रहे हैं ना वो कई बार पूछे गए हैं, और भी हम क्वेश्चंस आपके लिए बढ़ाते चलेंगे। पहले इतने क्वेश्चन पर, अब देखिए कुछ किताब है जो लगातार पूछी जा रही है। विंग्स ऑफ फायर, ये किताब कई बार पूछी गई है। तो विंग्स ऑफ फायर किताब या इग्निटेड माइंड, ये किताब 2 किताब जो है कई बार पूछी गई है। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने लिखी है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने लिखी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमारे देश के प्रेसिडेंट रहे
और इनको भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया। आपको पता होना चाहिए कि भारत रत्न अवार्ड हिंदुस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो 1954 में शुरू हुआ। दोनों क्वेश्चन पूछे गए, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ये पूछा, कब शुरू हुआ ये भी पूछा। तो ये किताब है विंग्स ऑफ फायर ऑफ माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट किताब। ये किताब है इंडिया विंस फ्रीडम। ये भी किताब कई बार पूछी गई एंट्रेंस एग्जाम में। ये किताब मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने लिखा, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने। आपको पता होना चाहिए कि मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब इज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कई बार सवाल पूछा गया कि हु इज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब इज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। मैं लगातार ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो देखिए हमने क्या किया है इसमें कि डेट से कवर कर दिया, बुक्स से कवर कर लिया, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल मींस कि आपको हम क्वेश्चन का कलेक्शन दे रहे हैं जो लगातार अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो विंग्स ऑफ फायर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब इज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो ये बीएड से चला था सवाल और कई एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब इज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखिएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को भी भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया, ये भी याद रखिएगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। भारत रत्न अवार्ड जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। थोड़ा सा और अगर क्वेश्चन में हम और चेंजेस आए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम 20 क्वेश्चन के आसपास अभी पहुंच गए हैं। 5 से 10 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पैटर्न बना देते हैं ताकि आपको लगे कि और छोटे छोटे मैं वीडियोस बना रहा हूं ताकि आप नंबर्स ऑफ क्वेश्चन डेली याद करते चलें। जैसे मैं अगर आपसे कहूं महिलाओं पर सवाल, जैसे देश की पहली महिला जिसको भारत रत्न अवार्ड मिला, फर्स्ट फीमेल हु रिसीव्ड भारत रत्न अवार्ड। तो देश की पहली महिला बताइए, तो इनका नाम इंदिरा गांधी। आप इंदिरा गांधी के बारे में और चीजें जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देश की पहली प्रधानमंत्री भी रही इंदिरा गांधी। एक क्वेश्चन पूछा गया कि देश की पहली महिला बताइए जिसको नोबेल अवार्ड मिला, फर्स्ट फीमेल हु रिसीव्ड नोबेल अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश की पहली महिला बताइए जिसको नोबेल अवार्ड से नवाजा गया, उसका नाम मदर टेरेसा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको डिस्कशन करता हूं कि फर्स्ट इंडियन हु रिसीव्ड नोबेल अवार्ड, रविंद्रनाथ टैगोर साहब को लिटरेचर में गीतांजलि के लिए मिला। फर्स्ट इंडियन हु रिसीव्ड नोबेल अवार्ड इन इकोनॉमिक्स, तो अमृता सेन साहब है, उनको भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया। तो इस तरह से हमने कोशिश की है कि 25 क्वेश्चन के आसपास हम आपके लिए रख सके। ये दूसरा वीडियो है हमारा। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। हम डेली 2-2 वीडियोस, 3-3 वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। आप मेरे साथ तैयारी कीजिए। चलिए मेरे साथ, मैं फ्री में तैयारी करा रहा हूं और नंबर ऑफ क्वेश्चन में आप देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।